आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब मार्क मैंसन ने 2018 में लिखी है, जो एक स्टार ब्लॉगर हैं। इनके पाठक 2 मिलियन से भी ज़्यादा हैं और ये उनकी पहली किताब है। ये किताब खुद की मदद करने का रास्ता तो दिखाती ही है, साथ ही ये भी बताती है कि कैसे मुश्किल समय में खुद को संभालना चाहिए और हर समय सकारात्मक रहना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये किताब हमारी सामान्य सोच को बदल देती है। मैं खुद भी इसके कई पहलुओं को जानकर हैरान था, जो पूरी तरह सच लगते हैं। कोशिश न करें। इस चैप्टर में मार्क कोशिश न करने के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि सुधार और सफलता अक्सर साथ आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। मार्क के अनुसार हमारी संस्कृति ऐसी सकारात्मक उम्मीदों पर बहुत ध्यान देती है जो सच्चाई से दूर होती हैं, जैसे हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, बेहतर बनो, तेज़ बनो, अमीर बनो और ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये सारी सकारात्मक बातें असल में उन चीज़ों पर जोर देती हैं जो हमारे पास नहीं हैं। जैसे हम पैसे कमाने के तरीके इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पैसे कम हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम सुंदर हैं क्योंकि अंदर से हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं हैं। हम रिश्तों के बारे में सलाह लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। हम सफल होने के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी सफल नहीं हैं। मार्क का कहना है कि एक कॉन्फिडेंट इंसान को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वह कॉन्फिडेंट है। एक अमीर इंसान को भी किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वह अमीर है। या तो आप होते हैं या नहीं होते। लेकिन अगर हम हर समय किसी चीज़ का सपना देखते रहते हैं तो हम बार बार खुद को यही महसूस कराते हैं कि वह चीज़ हमारे पास नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए परेशान रहना या हर बात से फ़र्क पड़ना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। एक अच्छी ज़िंदगी का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए परेशान हों, बल्कि कम चीज़ों के लिए परेशान होना है। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की परवाह करनी चाहिए जो सही हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं। नरक से फीडबैक लूप। मार्क कहते हैं कि जब हम हमेशा सही काम करने को लेकर परेशान रहते हैं तो हम इस बात से भी परेशान होने लगते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं। जब हम खुद को हर गलती के लिए दोषी मानते हैं तो हम यह भी सोचने लगते हैं कि हम खुद को इतना दोषी क्यों मान रहे हैं। जब हम अकेले और उदास होते हैं तो हम इन्हीं बातों को सोचकर खुद को और ज़्यादा उदास और नकारात्मक बना लेते हैं। इसे मार्क ने नरक से फीडबैक लूप कहा है। यह फीडबैक लूप एक बड़ी समस्या बन जाता है जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करता है। असल समस्या यह है कि हम बुरा महसूस करने के बारे में भी बुरा महसूस करते हैं और दोषी होने पर और ज़्यादा दोषी महसूस करते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ से फ़र्क पड़ना ज़रूरी नहीं है। इस चैप्टर में मार्क एलन वॉट्स की एक थ्योरी के बारे में भी बताते हैं, जिसे बैकवर्ड लॉ कहा जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम सकारात्मक अनुभव पाने की कोशिश करते हैं, वह अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव बन जाता है। और जब हम नकारात्मक अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं तो वही एक सकारात्मक अनुभव बन जाता है। जितना ज़्यादा हम हर समय पॉजिटिव महसूस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही कम संतुष्ट होंगे, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे भागना यह दिखाता है कि वह हमारे पास नहीं है। जैसे हम जितना ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, उतना ही खुद को गरीब महसूस करते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। एल्बर्ट कैम्यूस कहते हैं कि अगर आप हमेशा यह ढूंढते रहेंगे कि खुशी किन चीज़ों से मिलती है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आप जीवन का मतलब ही ढूंढते रहेंगे तो जिएंगे कब। सकारात्मक के पीछे भागना नकारात्मक है, और नकारात्मक को मान लेना ही सकारात्मकता दे सकता है। मार्क का कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टे तरीके से काम करता है, इसलिए इसे बैकवर्ड लॉ कहा जाता है। इसका मतलब है कि सकारात्मक के पीछे भागना नकारात्मक होता है, और नकारात्मक को स्वीकार करना ही सकारात्मकता दे सकता है। उदाहरण के लिए, काम में असफलता हमें सिखाती है कि
सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। दुख से बचने की कोशिश खुद एक दुख है। स्ट्रगल से भागना भी एक तरह का स्ट्रगल है। अपने फेलियर को स्वीकार न करना ही असली फेलियर है। मार्क बताते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर परेशान न होना एक कला है। उनका कहना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें बहुत ध्यान से ये चुनना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सच में ज़रूरी हैं। नंबर 1, परेशान न होने का मतलब अलग होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे अलग हैं, बल्कि ये है कि हम अलग होने में कंफर्टेबल हैं। मार्क कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए परेशान होना चाहिए जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारी फैमिली और हमारा गोल। नंबर 2, मुश्किल समय में शांत रहना। जब लोगों के पास कोई समस्या नहीं होती तो वे खुद ही नई समस्याएं ढूंढ लेते हैं। हमें बुरे समय में समस्याओं से ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में सच में ज़रूरी हैं। नंबर 3, हम खुद चुनते हैं कि किस बात की चिंता करनी है। हमें पता हो या न हो, लेकिन हम हर समय ये चुनते रहते हैं कि किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन के बारे में नहीं। बचपन में हमें हर चीज़ महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आने लगता है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है। यही असली मैच्योरिटी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि ये किताब हमें बहुत आसान तरीके से ये समझने में मदद करती है कि हमें ज़िंदगी में क्या चुनना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। खुशी एक परेशानी है। इस चैप्टर में मार्क मैनसन गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने ज्ञान पाया और ये समझाया कि संतुष्टि न मिलना हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने और खुशी पाने के लिए प्रेरित करता है। दुख हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होता है और इसी के कारण हमें बदलाव करने की प्रेरणा मिलती है। हम उन चीज़ों से खुश नहीं होते जो हमारे पास हैं, बल्कि उन चीज़ों को लेकर दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। 2 तरह के दर्द होते हैं, एक शारीरिक दर्द और दूसरा मनोवैज्ञानिक दर्द। शारीरिक दर्द ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये हमें अपनी सीमाओं में रहना भी सिखाता है। मनोवैज्ञानिक दर्द हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी और हेल्दी होता है। जब हमें रिजेक्शन या फेलियर मिलता है तो हमें इमोशनल दर्द होता है, जो हमें भविष्य में वही गलतियां दोहराने से रोकता है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। हमें ऐसी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम न हो, बल्कि ऐसी ज़िंदगी की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें बेहतर प्रॉब्लम्स हों। समस्याओं को हल करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम समस्याओं से भागते हैं और ये सोचते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती कर रहे होते हैं। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसे हम हल कर सकें। खुशी हमारी प्रोग्रेस के लिए किया जाने वाला एक लगातार एक्शन है। मार्क कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान है, लेकिन लोगों के लिए लाइफ आसान नहीं होती। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि लोग मानते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं। वे हमेशा समस्याओं से भागते हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। इससे उन्हें थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन वो टिकती नहीं। दूसरा कारण ये है कि लोग खुद को पीड़ित मानते रहते हैं। वे दूसरों और परिस्थितियों को दोष देते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी गुस्से और नेगेटिविटी से भर जाती है। ज़िंदगी का सबसे बुनियादी सच ये है कि हमारे संघर्ष ही हमारी सफलता तय करते हैं। हमारी समस्याएं ही हमें खुशी देती हैं और हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। आप स्पेशल नहीं हैं। इस चैप्टर में मार्क मैनसन सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करते हैं। वे समझाते हैं कि सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमारे पास खुद को अच्छा महसूस करने का कोई सही कारण न हो। जब हम सेल्फ एस्टीम को मापते हैं तो यह देखा जाता है कि लोग अपने बारे में कितना पॉजिटिव महसूस करते हैं।
लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह समझना है कि हम अपनी ज़िंदगी के नकारात्मक पहलुओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी को महत्व देते हैं, वे अपने चरित्र के नकारात्मक हिस्सों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे पैसे के मामले में गैर जिम्मेदार होना, अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर बताना या दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहना। लेकिन जो लोग अपनी समस्याओं को समझ ही नहीं पाते, वे अपनी ज़िंदगी को सही मायने में बेहतर नहीं बना पाते। अगर हमें कोई समस्या है तो चांसेस हैं कि वही समस्या लाखों लोगों को पास्ट में हुई होगी। मार्क मैनसन के हिसाब से पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हमें कोई समस्या है तो चांसेस हैं कि वही समस्या लाखों लोगों को पहले भी हुई होगी, बहुत लोगों को अभी भी है और आगे भी होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम स्पेशल नहीं हैं। किसी भी चीज़ में सबसे अच्छा बनने के लिए हमें उस काम में बहुत समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन हमारे पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए हम हर चीज़ में बेस्ट नहीं बन सकते। एक प्रसिद्ध विचार के अनुसार हम सबकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है, लेकिन अगर हम सब असाधारण बन गए तो असाधारण की परिभाषा ही बदल जाएगी। दुख का मूल्य। मार्क कहते हैं कि दुख ज़रूरी है और उससे बचना मुश्किल है। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस दुख से कैसे बचूं, बल्कि यह पूछना चाहिए कि मुझे यह दुख क्यों है और इसका कारण क्या है। दुख के कारण को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क कहते हैं कि खुद को समझना एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें होती हैं। पहली परत है अपनी भावनाओं को समझना, जैसे क्या चीज़ हमें खुशी देती है, किससे दुख होता है और क्या चीज़ हमें उम्मीद देती है। दूसरी परत है यह समझना कि हमें ये भावनाएं क्यों महसूस होती हैं। यह हमें हमारे इमोशंस की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। जब हमें उनकी जड़ समझ आ जाती है तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। तीसरी परत है हमारे पर्सनल वैल्यूज़, जैसे हम किन चीज़ों को सक्सेस या फेलियर मानते हैं, हम खुद को कैसे आंकते हैं और किस आधार पर दूसरों को जज करते हैं। यह परत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ही हमारी प्रॉब्लम्स को तय करती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्वालिटी को तय करती हैं। आप हमेशा चुनते रहते हैं। मार्क मैनसन के अनुसार कोई भी समस्या हमारे लिए दर्दनाक होगी या हमें मजबूत बनाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह देखते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं को खुद चुनते हैं तो हम खुद को ज़्यादा मजबूत और पावरफुल महसूस करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि समस्याएं हमारी मर्जी के बिना हम पर थोपी गई हैं तो हम ज़्यादा दुखी और कमज़ोर महसूस करते हैं। जितना ज़्यादा जिम्मेदारी हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं उतनी ज़्यादा पावर हमें मिलती है। मार्क मैनसन का कहना है कि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं उतनी ज़्यादा हमें पावर मिलती है। प्रॉब्लम्स को स्वीकार करना ही उन्हें हल करने का पहला कदम है। हमारी संस्कृति में जिम्मेदारी और गलती को अक्सर एक साथ देखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी गलती मानना है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सिचुएशंस के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। लोग खुद को दुख देने के लिए दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारे दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा हमारी चॉइस होती है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम सभी को सफलता और खुशी की जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं। आप हर चीज़ के बारे में गलत हैं, मैं भी हूँ। इस चैप्टर में मार्क बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ों के बारे में गलत होते हैं। हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज और दुनिया के बारे में, लगभग हर चीज़ के बारे में। लेकिन लोग हर समय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और इसी में ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें फेलियर, रिजेक्शन या ना सुनने से डर लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बुरा महसूस कराती हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते जो हमें बांध कर रखती हैं। अनिश्चितता हमें खुद को जल्दी जज करने से बचाती है।
हमें नहीं पता होता कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं, हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कितने सफल हो सकते हैं। इन सब बातों का पता धीरे धीरे अपने अनुभव से ही चलता है और यही आगे बढ़ने का सही तरीका है। असफलता ही आगे का रास्ता है। मार्क मैनसन के अनुसार किसी भी चीज़ में सुधार छोटे छोटे फेलियर्स पर निर्भर करता है। हमारी सफलता इस बात का सबूत है कि हम कितनी बार असफल हुए हैं। अगर कोई हमसे ज़्यादा सफल है तो इसका मतलब है कि उसने हमसे ज़्यादा बार फेल होकर सीखा है, और अगर कोई हमसे पीछे है तो हो सकता है उसने अभी उतने अनुभव नहीं लिए हों जितने हमने लिए हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है और चोट खाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि चलना उसके बस की बात नहीं है या वो इसमें अच्छा नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब हम फेल होने से डरने लगते हैं। सच ये है कि हम उन्हीं चीज़ों में सफल हो सकते हैं जिनमें हम फेल होने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम फेल होने के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम सफल होने के लिए भी तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग जब गुस्सा या दुख महसूस करते हैं तो वे उस भावना से भागने की कोशिश करते हैं और जल्दी से फीलिंग गुड की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें गलत रास्ते ही क्यों ना अपनाने पड़े। अगर किसी प्रॉब्लम पे अटके हुए हो तो बस बैठे कि उसके बारे में सोचते मत रहो। अगर किसी प्रॉब्लम पर अटके हुए हो तो सिर्फ बैठकर उसके बारे में सोचते मत रहो, उस पर काम करना शुरू करो। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या करना है, तब भी कुछ न कुछ करते रहने से तुम धीरे धीरे सही जवाब और समाधान तक पहुंच जाओगे। बैठे मत रहो, कुछ करो, जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। कदम उठाना हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। हम खुद अपनी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अगर हम एक्शन लेना ही सफलता का पैमाना बना लें तो फेलियर भी हमें आगे बढ़ाने लगता है। ना कहने का महत्व। मार्क मैनसन के अनुसार जिंदगी में मतलब और महत्व पाने का एक ही तरीका है, ज़्यादा ऑप्शंस को मना करना, अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना और किसी एक विश्वास, एक जगह या एक इंसान के लिए कमिटेड होना। रिजेक्शन हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। लोग रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, लेकिन उससे बचना लंबे समय की खुशी नहीं देता। कोई भी हमारी समस्याओं को हमारे लिए हल नहीं कर सकता और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें भी असली खुशी नहीं मिलेगी। लोग अक्सर अपने एक्शंस और इमोशंस के लिए दूसरों को दोष देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुद को पीड़ित दिखाने का मौका मिलता है। उन्हें लगता है कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा और उन्हें वो प्यार देगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। कुछ लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने पार्टनर की समस्याएं ठीक कर देंगे तो उन्हें प्यार और सराहना मिलेगी जिसकी वे उम्मीद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये मानकर बिताई है कि उनकी हालत के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए खुद की जिम्मेदारी लेना उनके लिए आसान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है दूसरों की समस्याओं की जिम्मेदारी लेना बंद करना। उन्होंने पूरी ज़िंदगी यह सोचकर बिताई होती है कि उन्हें प्यार और सराहना तभी मिलेगी जब वे दूसरों को बचाएंगे। इसलिए किसी चीज़ को जाने देना उनके लिए बहुत कठिन होता है। किसी के लिए कुछ करना मजबूरी से करना और अपनी मर्जी से करना, दोनों में फ़र्क होता है। खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं यह काम करने से मना कर दूं, तो क्या रिश्ते में बदलाव आएगा? अगर मेरा पार्टनर मना कर दे तो क्या रिश्ते में बदलाव आएगा? अगर जवाब है कि मना करने पर बड़ा ड्रामा होगा, तो यह एक खराब रिश्ते की निशानी है। इसका मतलब है कि रिश्ता शर्तों पर टिका है, जहां एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद होती है, न कि बिना शर्त स्वीकार करने पर। जिन लोगों के रिश्तों में मजबूत सीमाएं होती हैं, वे समझते हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह बदलना या हर ज़रूरत पूरी करना सही नहीं है। बिना संघर्ष के भरोसा नहीं बनता। कॉन्फ्लिक्ट हमें यह सिखाता है कि कौन हमारे साथ बिना शर्त है और कौन सिर्फ फ़ायदे के लिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप में लोगों को ना सुनने और ना कहने, दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। कमिटमेंट हमें आज़ादी देता है, क्योंकि यह हमारा ध्यान और फोकस उन चीज़ों पर ले जाता है जो हमें सच में खुशी और संतुलन देती हैं। यह हमें अपने गोल्स पर टिके रहना सिखाता है, जिससे हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और फिर तुम मर जाते हो। हमें मौत से डर लगता है, इसलिए हम इसके बारे में सोचना और बात करना टालते हैं।
यहाँ तक कि जब हमारे आसपास किसी के साथ ऐसा होता है तो हम कुछ समय बाद उसे भी भूल जाते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी एक दिन खत्म हो जाएगी और मौत को रोका नहीं जा सकता। यही हमारा सबसे बड़ा डर है। इस डर से बचने के लिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमेशा बना रहे। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनका नाम दीवारों, मूर्तियों या किताबों में लिखा जाए, क्योंकि अंदर से हम चाहते हैं कि हम कभी खत्म ना हों। पुराने ग्रीक और रोमन समय में लोगों को सिखाया जाता था कि वे मौत को याद रखें ताकि वे जिंदगी को और ज़्यादा समझ सकें और सराह सकें। बौद्ध धर्म की कई परंपराओं में भी मेडिटेशन के ज़रिए यही सिखाया जाता है कि इंसान जीते जी मौत को स्वीकार करना सीखे। हम सबको मौत को स्वीकार करना आना चाहिए और अपनी खुद की मौत की सोच को बहुत हल्का बनाना चाहिए। मार्क मैनसन का कहना है कि हमें मौत को स्वीकार करना सीखना चाहिए और अपनी खुद की मौत के बारे में हल्के तरीके से सोचना चाहिए। ऐसा तब संभव है जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करें, अपने डर का सामना करें, अपनी असफलताओं को अपनाएं और रिजेक्शन को भी स्वीकार करें। तो यह थी वह किताब जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश की है और अब तक इसके परिणाम से मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी।